आपने बादशाह का नाम सुना होगा, हजरत हारून रशीद। नाम सुना? हजरत हारून रशीद एक तख्त पर बैठे, जैसे अभी मैं कैसे कुर्सी पर बैठा हूँ, वैसे एक तख्त पर हजरत हारून रशीद बैठे और पूरा मजमा भरा हुआ है, जिसमें शुरू में सब उलमा 1000 से ज़्यादा उलमा बैठे हुए और उसके बाद जनता बैठी है, फिर पर्दे में औरतें बैठी है, बच्चे बैठे, पूरा मजमा गचागच भरा है। और हारून रशीद खुद स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है और हारून रशीद जो स्टेज पर बैठा ना, उसके बगल में एक कुर्सी, बोलो लेफ्ट साइड पे एक कुर्सी है, वो खाली है। और हारून रशीद ने ऐलान किया, पूरे मजमे को काय को बुलाया, सारे उलमा को बुलाया, सारे पब्लिक को बुलाया, सारी जनता को बुलाया। सबने कहा हमको नहीं मालूम, आपका हुक्म हुआ, हम पूरे मजमा यहाँ पे आ गया, सारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मुफ्तियान किराम सब आ गए और सबके सर पे इमामे है, सब सफ़ेद कपड़े में है। क्यों? बादशाह ने क्यों बुलाया? हजरत हारून रशीद ने कहा, एक 90 साल का बूढ़ा आ रहा है। कौन आ रहा है? 90 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी आ रहा है और रूम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? रूम एक मुल्क है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरे रूम। बोलो सूरे रूम, पारा नंबर 21 में कहा, वहां से एक आदमी आ रहा है। और हारून रशीद ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जो 90 साल का बूढ़ा आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा है, अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स को लेकर? और कहा उसके पास इतना एजुकेशन है, इतना नॉलेज है, इतना तालीम और ताल्लुम उसके पास है कि हिस्ट्री का मैदान हो, ज्योग्राफी का मैदान हो, साइंस का मैदान हो, बायोलॉजी का मैदान हो, मेडिकल का मैदान हो, लॉजिक का मैदान हो, उसको सब इल्म है। 90 साल का बूढ़ा है और इल्म का समंदर है। मगर हारून रशीद ने कहा, मैंने सबको इसलिए बुलाया है, उसका लेक्चर होगा, वो अपनी बात करेगा, हमको इल्म देखना है, नॉलेज देखना है, एजुकेशन देखना है, तालीम देखना है। हारून रशीद ने साफ कह दिया, वो बूढ़ा जैसा भी है, एक बात है, वो अल्लाह को मानता नहीं है। बोलो अल्लाह को मानता, लेकिन हमको अल्लाह को नहीं मानता, हमको तो एजुकेशन देखना है, उसकी तालीम देखना है, उसका नॉलेज देखना है, उसका साइंस, उसकी हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, उसका बायोलॉजी, उसका मेडिकल, यानी जितने इल्म हो सकते हैं वो इल्म का बादशाह है, मगर अल्लाह को मानता। अब बादशाह के बाजू में कुर्सी खाली, वो आया, बोलो वो कौन? वो 90 साल का बूढ़े मियाँ आए, आके बैठ गए। जो लेक्चर देना था, बोलो वो लेक्चर दिया, लेकिन वो बूढ़े को थोड़ा मजाक सूझा, क्योंकि देखा कि पूरे 1000 उलमा बैठे। कितने बैठे? 1000 उलमा बैठे, तो उसको मजाक सूझा। तो उसने कहा कि देखो, मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, बोलो मैं तो अल्लाह को मानता नहीं, लेकिन मैं 3 सवाल पूछूंगा अल्लाह के बारे में, 3 सवाल पूछूंगा, अगर आप में से कोई जवाब दे देगा तो मैं अल्लाह को मानूंगा, लेकिन अगर आप में से किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो बादशाह को हुक्म दूंगा कि उसको कत्ल कर दो। अब सबको मालूम है कि इल्म नॉलेज में ये बहुत आगे है। ये 3 सवाल पूछेगा तो वेरी हार्ड, इजी तो पूछेगा नहीं। कैसे पूछेगा? वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल पूछेगा, और जवाब नहीं देंगे तो कत्ल। तो सब सन्नाटा, उलमा में भी सन्नाटा। तो हंसते हंसते कहते कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं, 3 सवाल पूछूंगा, जवाब दे दोगे तो मैं अल्लाह को मानूंगा, नहीं जवाब दोगे तो कत्ल के वास्ते तैयार हो जाओ। तो हजरत हारून रशीद जो बादशाह थे ना, वो खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, भाई ये सारे उलमा को मैं कहता हूं कि ये बात पे अमल कर लो, कोई 3 सवाल का जवाब दे दो, हमारी इज्जत रह जाएगी, ये ईमान कबूल करेगा, और अगर नहीं देंगे तो कत्ल होने के लिए। अब इसमें से कोई बड़ा आलिम उठने को भी जावे तो दूसरा आलिम उसको पकड़ के बिठा देवे। काय को उठता है? बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। काय को उठता है? काय को? क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा बूढ़ा आदमी है, बहुत कुछ पढ़ा है, ऐसे भारी भारी सवाल पूछेगा। अभी तो मजमे में ये सब हो रही थी, बातें हो रही थी, सन्नाटा छाया हुआ था। मालूम है एक कोने में 18 साल का जवान खड़ा है। कितने साल का? कोने में भीड़ भाड़ में 18 साल का जवान, जिसके कपड़े भी फटे और चेहरे से लगता है कि भूखा प्यासा, वो वहां से कहता है मैं तैयार हूं। तो सबने पीछे मुड़कर देखा, 18 साल का जवान। पूछा नाम क्या? का नाम नौमान। बोलो नाम, आवाज से बोलो नाम, नौमान नाम है। तो ये बूढ़ा जो था ना 90 साल का, उसने कहा सिट डाउन।
बैठ जा, अभी तो तूने जवानी में कदम भी नहीं रखा, शादी वादी भी नहीं किया, काय को बर्बाद होने के लिए आता है। जब इतने बड़े बड़े हजारों उलमा जवाब नहीं देते हैं और तू 18 साल का जवान और तेरे कपड़े फटे हुए, तेरे चेहरे पर भूख लगती है, तू परेशान परेशान नजर आता है, भाई आर यू कमिंग यार, तू यहाँ क्यों आता है, वहीं बैठा रहे। तो जवान आगे बढ़ा और कहा कि क्या होगा अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो क्या होगा? तो कहा कत्ल कर देंगे तुझे, अगर तू जवाब नहीं देगा, ये नहीं देखेंगे तू 18 साल का जवान है, 18 ईयर्स ओल्ड, तुझे क्या करेंगे? वो लड़के का नाम क्या था? वो सामने आकर खड़ा हुआ, कहा कौन कत्ल करेगा, कौन? तो वो बूढ़ा जो था ना, कहा मैं करूँगा, या बादशाह करेंगे, या जल्लाद को हुक्म देंगे? कहा मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, तू भी नहीं कत्ल कर सकता, तेरा बाप भी नहीं कत्ल कर सकता। और वो जवान ने जो कुरान की आयत पढ़ी है 11वें पारे की, कौन से पारे की? 11वें पारे की जो आयत पढ़ी और जो अंदाज से पढ़ी है, पूरे मजमे में जैसे सन्नाटा छा गया। कौन सी आयत पढ़ी? इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर। जिसका तर्जुमा ये, आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। वो 18 साल के जवान ने कहा मौत और जिंदगी अल्लाह देता है, तू भी नहीं मार सकता, ना बादशाह मार सकता, ना किसी का बाप मेरे को मार सकता। अब ये तो 90 साल का जो बुढ़ा था वो तो अल्लाह को मानता और कुरान सुना और गुस्से में आया, कहा फिर तैयार हो जाओ। तो 18 साल के जवान ने कहा मैं तो तैयार हूँ, हाथ बांध के खड़े हो गए। बोलो 18 साल के जवान कहाँ खड़े हो गए? और बादशाह कहाँ बैठा हुआ है? और बाजू में कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? वो 90 साल का बूढ़ा। उसने क्या, और सही में अभी मैं आपको बताऊंगा ना, सवाल बहुत मुश्किल है। उसने सवाल क्या पूछा मानो? पहला सवाल, आप कहते हो अल्लाह एक, बोलो आप कहते हो अल्लाह एक, तो अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के, मुश्किल सवाल है ना। अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़े माबूद है, अल्लाह के ऊपर कौन? आप कहते हो अल्लाह एक है, तो अल्लाह के ऊपर कौन है? ये कौन सा सवाल था? कहा जवाब दो। 18 साल के जवान ने कहा मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, तीनों सवाल साथ में पूछ लो, तीनों सवालों के जवाब साथ में दे दूंगा। तो कहा अच्छा पहला सवाल ये अल्लाह के ऊपर कौन? तो कहा कि अच्छा दूसरा सवाल पूछो। कहा, उसने बूढ़े ने कहा मैं तो अल्लाह को मानता नहीं हूँ, तुम मानते हो, बताओ अल्लाह देखते कहाँ है? अल्लाह देखते कहाँ है? क्योंकि अगर अल्लाह सामने देखते तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि पीछे क्या होता है, और अगर अल्लाह राइट में देखते तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या। जैसा मैं आपको देखता हूँ, अगर कोई पीछे मेरे बयान में सोता होगा मेरे को मालूम? बोलो मेरे को मालूम नहीं। और अगर मैं इस तरह करके देखूंगा और यहाँ देखकर बात करूंगा तो मेरे को यहाँ नहीं मालूम कि यहाँ लोग सुनते कि नहीं सुनते। तो कहा तुम्हारे अल्लाह एक तरफ देखते होंगे, अगर सामने देखते तो पीछे का पता नहीं, राइट में देखते तो लेफ्ट का पता नहीं, ऊपर देखते तो नीचे का पता नहीं। कहा चलो दो सवाल। तीसरा सवाल उसने सबसे हार्ड सवाल किया, अल्लाह करते क्या है? क्योंकि करते क्या है वो कब मालूम होगा? जब आपको नजर आएंगे। भाई आपको कोई पूछे कारी साहब क्या करते हैं, क्या बोलेंगे? भाई हम करते, क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो। मेरे को पूछेंगे ये मजमा क्या कर रहा है, मैं क्या करूंगा? सुन रहा है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं। आप देखोगे तो बताओगे ना मैं क्या करता हूं, मैं आपको देखूंगा तो बताऊंगा क्या करते। अल्लाह हमको नजर आएंगे भाई, कल नजर आएंगे, एक हफ्ते के बाद नजर आएंगे, कयामत से पहले अल्लाह का दीदार होने वाला। तो अल्लाह क्या करते हैं हमको क्या मालूम? बोलो अल्लाह क्या करते हैं हमको क्या मालूम? क्योंकि अल्लाह ने 7वें पारे में फरमाया कोई आंख मुझे नहीं देख सकती लेकिन मैं सब आंखों को देख सकता हूं। कौन से पारे में? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं सबको। भाई बात समझ में आ गई आपको? कितने सवालात हो गए? पहला सवाल अल्लाह के
नंबर 2 अल्लाह देखते कहाँ है, और नंबर 3 अल्लाह करते। हाँ, वो जवान कितने साल का है, वो मुस्कुराए, तो ये बूढ़े को गुस्सा आया, मुस्कुराते हो? कहा नहीं, मुस्कुराता इसलिए हो कि अभी जगह बदलना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? बूढ़े ने कहा जगह बदलना पड़ेगी मतलब? कहा तुमने सवाल पूछा तखत पे बैठकर, भाई बादशाह के बाजू में तखत पे बैठकर तुमने सवाल पूछा और मैं हाथ बांध के खड़ा था, अब मैं जवाब दूंगा तो मैं तखत पर आऊंगा, तुम हाथ बांध के खड़े होंगे। बहुत मुश्किल, स्टेज पे से उतारना बहुत मुश्किल काम है भाई। किसी को कुर्सी पे से उतारना इससे बड़ा मुश्किल। अभी मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ, कोई आके खड़ा हुए और कार्य अहमद अली चल उठ जा, मैं उठ तो जाऊंगा लेकिन कहूँगा आइंदा कभी नहीं आऊँगा। सही है कि नहीं? कुर्सी से उठना बहुत भारी काम। और वो 18 साल के जवान ने कहा ये तो नॉर्मल है कि जब तुमने तीनों सवाल पूछे, तुम कुर्सी पर बैठे हैं और मैं सामने हाथ बांध के खड़ा हूं, अब मेरा जवाब देने का टाइम है, मैं कुर्सी पर आऊंगा और तुम। तो बूढ़े ने कहा ऐसा नहीं होगा। कहा ऐसा नहीं होगा तो कत्ल, कि तुमने भी तो हमको यही कहा था कत्ल करेंगे। बादशाह को कहा अगर ये हमारी बात नहीं मानता है तो आप इनको कत्ल करें। बादशाह कौन थे? हजरत हारून। उन्होंने बूढ़े को देखकर कहा जाओ। बात तो बराबर है, 18 साल का जवान है, लेकिन बात बराबर है कि अगर सवाल पूछने का हक है कुर्सी पर बैठकर तो जवाब देने का भी हक है कुर्सी पर बैठकर। सच बताओ, वो बूढ़ा जब उठ के सामने गया होगा उसका चेहरा कैसा होगा? मैं कभी कभी गुजरात में कहता हूँ कि उसका चेहरा ऐसा होगा जैसा चूसा हुआ आम को देखा होगा ना, चूसे हुए। वो जाके खड़ा हो गया, बूढ़ा खड़ा हो गया, उसके 200 स्टूडेंट खड़े हो गए और वो बूढ़े ने कहा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। पहला सवाल, अल्लाह एक है, अल्लाह के ऊपर। वो 18 जो साल का लड़का था ना, उसने कहा ओ बूढ़े मियाँ आपको काउंटिंग आता है? काउंटिंग? अब काउंटिंग तो आता ही हुए ना, 1 2 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग तो सबको आता हो। अब इतने बड़े आदमी को पूछो काउंटिंग आता हो, जैसा आप किसी को पूछो, बहुत बड़े डॉक्टर को पूछो कि तेरे को मालूम है पैरासीटामोल क्या है, तो गुस्से होगा कि नहीं होगा? अभी डॉक्टर इरफान को पूछो आपको मालूम है पैरासीटामोल क्या है, तो कहेगा इतना बड़ा हॉस्पिटल कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ कि तू चलाता है? पैरासीटामोल के बारे में मेरे को नहीं मालूम। तो वो 18 साल के जवान ने बूढ़े को कहा आपको काउंटिंग आता है? हाँ, वो जमाने में अरबी में बोलते थे, तो कहा कि चलो काउंटिंग बताओ। तो वो बूढ़े ने बताना शुरू किया, एक बोलो, बोलते जाओ, लेकिन अरबी में वाहिद, इत्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, अशरा। हम उर्दू में बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 पर पहुंचा ना, 18 साल के जवान ने कहा बूढ़े मियाँ अब रिवर्स। अब कैसा? रिवर्स। अब 1 से आए थे कहाँ तक? अब रिवर्स जाओ। तो बूढ़े मियाँ रिवर्स गए। कैसा गए रिवर्स? बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे वो बूढ़े मियाँ रुक गए, कहा 1 के ऊपर। 18 साल के जवान ने पूछा 1 के ऊपर? तो बूढ़े मियाँ ने कहा 1 के ऊपर कुछ नहीं। कहा वाह वाह, तेरी मामूली काउंटिंग में 1 के ऊपर कुछ नहीं, हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर कोई नहीं। नारे तकबीर! बोलो बोलो नारे तकबीर! और वो 18 साल के जवान ने जो पढ़ के सुनाया है, सारा मजमा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वो जमाने में कहते थे तकबीर, पूरा मजमा कहता था अल्लाह अकबर। वो 18 साल के जवान ने कहा तेरी मामूली काउंटिंग में 1 के ऊपर, तो हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर कोई नहीं। पढ़ो ना, वो जवान ने पढ़कर बताया अगर तुम्हारी मामूली काउंटिंग में, तुम्हारी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह भी 1 है, हमारे एक अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी
बोलो उसके ऊपर। अब वो सारे मजमे में नारा लगा, जैसे ये भी मौलाना ने भी नारा लगाए, नारा लगा सब, तो बूढ़ा तो एकदम टेंशन में आया। उसने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? अल्लाह देखता कहाँ है? बोलो अल्लाह देखते। तो 18 साल के जवान ने कहा लाइट क्लोज, रात का वक्त था, हमारे यहाँ कैसे बल्ब ट्यूबलाइट सब, वो ज़माने में कुमकुमे होते थे। क्या होते थे? कुमकुमे, ऐसे चिराग होते थे जो चारों तरफ लगे होते। वो 18 साल के जवान ने कहा बादशाह आपका हुक्म हो तो ये सब बंद कर दो, लाइट बिल्कुल बंद। वो बूढ़ा समझा अंधेरे में मारेंगे। कहा मारेंगे नहीं, समझाएंगे, लाइट बंद करो। इतना अंधेरा किया गया कि किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आया। वो बूढ़े ने कहा ये क्या है, ये क्या मजाक है? मेरा सवाल है कि अल्लाह देखते कहाँ है, उसमें अंधेरा करने की क्या जरूरत है? 18 साल के जवान ने कहा जरा खामोश रहो, अभी हम मोमबत्ती मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? वो जमाने में 2 आने की मोमबत्ती, अरे बोलो 2 आने की मोमबत्ती। होगा हमारे यहाँ तो मोमबत्ती कैंडल भी अच्छे अच्छे कलर की आती है। वो बर्थडे में आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कैंडल आती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे बर्थडे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो वो ज़माने में तो बड़ी मोमबत्ता होता था, वो बड़ा मोमबत्ता लाया गया और लाके बिल्कुल बीच में रखा गया। और फिर वो 18 साल के जवान ने कहा इसको जलाओ। जलाया, जैसे जलाया तो उजाला हुआ। भाई बिल्कुल अंधेरे में एक मोमबत्ती जलेगी तो उजाला होगा कि नहीं होगा? तो 18 साल के जवान ने बूढ़े को पूछा मोमबत्ती जल रही है? कहाँ जल रही? कहा राइट में नज़र आता है कौन बैठा है। अब मोमबत्ती से तो नज़र आएगा राइट में कौन बैठा है। कहाँ मालूम है राइट में ये बैठा है। कहा लेफ्ट में देखो। हाँ लेफ्ट भी नज़र आता है। कहा उस तरफ देखो। कहा वहाँ का आदमी भी नज़र आता है। कहा यहाँ का आदमी देखो। कहा वो भी नज़र आता है। कहा ऊपर छत देखो। कहा छत भी नज़र आती है। कहा ज़मीन देखो। कहा ज़मीन भी नज़र आती है। 18 साल के जवान ने कहा 2 आने की मोमबत्ती से चारों तरफ उजाला होता है, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। हमारा अल्लाह तो नूर ही, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते मेरे ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, अल्लाह फरमाते मेरे ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, और हर पर्दा 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। तो जब एक मोमबत्ती का उजाला चारों तरफ होता है तो अल्लाह तो नूर ही नूर है। ये कहकर वो जवान ने जो पढ़ा है कि सारा मजमा तकबीर कह के झूमने लगा। वो जवान ने क्या पढ़ा? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्काह फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा। आखिर में नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। 18 साल के जवान ने कहा एक 2 आने की मोमबत्ती का इलाज ये है कि उसका नूर ही नूर फैलता है, उसका उजाला ही उजाला फैलता है। तो मेरा अल्लाह तो नूर ही। बोलो सुभान अल्लाह। अब कौन सा सवाल बचा? क्या अल्लाह करते क्या है? तो बूढ़ा बहुत खुश था। ये सवाल सबसे हार्ड है क्योंकि अल्लाह नजर ही नहीं आते, अल्लाह करते क्या है? तो 18 साल के जवान ने कहा वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी, बहुत आसान है। कहा तेरे को कैसा मालूम अल्लाह क्या करते? तू 18 साल का, तेरे कपड़े फटे हुए, तेरे पास खाने के ठिकाने नहीं, तेरे को कैसे मालूम अल्लाह क्या करते? कहा मेरे को मालूम है अल्लाह क्या करते। अगर क्या करते? कहा अल्लाह ऐसा करते, कोई बादशाह का मेहमान आता है उसको फकीर की तरह खड़ा कर देते, और जो फकीर की तरह बैठा हुआ था उसको बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते। अल्लाह यही करते हैं कि जो बादशाह का मेहमान आया था, बादशाह के दस्तरखान पर बैठा था, बादशाह के मेहमान खाने पर बैठा था, वो मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है और मेरे फटे कपड़े, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं बादशाह की कुर्सी पर बैठा, यही मेरा अल्लाह करता है। किसी को देने पर आता कोई ले नहीं सकता, लेने पर आए कोई दे नहीं सकता, इज्जत दे कोई जलील नहीं कर सकता, जलील करे कोई इज्जत।
बस किताबों में यही तक वाक़या लिखा है डॉक्टर साहब, आगे नहीं लिखा है क्या हुआ, लेकिन मुझे आपको बताना है ये वाक़या सुनाकर, कसम अल्लाह की, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है।